हमारे समय का बांध ना अब टूट चुका है। प्लीज वो लिफाफा हम तक पहुंचा दीजिए ना, प्लीज। अरे सुकून, तुम्हारा लेटर मिला कि नहीं? कहाँ मिला शंभू भैया, अब जानते ना बड़े मालिक की तबीयत खराब हो गई थी, उस चक्कर में सब बिजी हो गए। और आज ये प्रोग्राम। कोई बात नहीं, एक बार चीजें निपट जाए ना ये, तब देख लेंगे। अरे अरे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लेटर जेके सर के स्टडी रूम में होगा, तुम वहां जाकर देखो, मिल जाएगा। क्या सच में? हाँ, और सुनो, ये जूस ले जाकर बड़े मालिक को दे देना, वहीं पर होंगे। मिसेस कपूर, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, मैं आती हूँ। हाँ, जो काम कल अधूरा रह गया, आज उसे पूरा करना ही होगा। बड़े मालिक, सॉरी बड़े मालिक आपको परेशान करने के लिए, लेकिन शंभू भैया ने कहा कि हमारा लेटर ना यहीं पर है। तो क्या आपने हमारा लेटर देखा क्या? बोलिए ना बड़े मालिक, हमारा लिफाफा देखा क्या आपने? नहीं, तुम्हारा कोई लिफाफा नहीं मिला मुझे। यहाँ क्या कर रही हो सुकून? Oh my God! What have you done? ये क्या किया तुमने? जेके, are you all right? It's okay. सॉरी बड़े मालिक, वो गलती से। Oh, shut up! सारा दिन तितली की तरह इधर उधर उड़ती रहती हो, यहाँ क्या करने आई हो? बोलो। मैडम, वो हम ना बड़े मालिक से हमारा लेटर पूछने के लिए आए। There we go again. लेटर लेटर, क्या है उस लेटर में? हाँ, कोई जायदाद छुपी है क्या तुम्हारी? उसका राज खत्म ही नहीं हो रहा। Look at you, JK. Your favorite jacket को स्पॉइल कर दिया है तुम्हारी ये फेवरेट सुकून ने। ममता, जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हुआ है उससे। This is the problem. तुमने इसे सर पर चढ़ाया है, तभी तो ये लड़की ऐसे बिहेव करती है जैसे ये इस घर की नौकरानी नहीं, बहुरानी है। हमारी बेटी तुम्हारी अमानत है जगदीशवा। हाँ हाँ, अब ये हमारी हुई, पर हम गुना के लिए तभी आएंगे जब बेटी 18 साल की हो जाएगी। भविष्य सौंप रहे हैं, बस भरोसा मत तोड़ना। क्या हुआ जेके? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऐसा क्या बोल दिया है मैंने? हाँ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। It's okay. अरे नहीं नहीं बड़े मालिक, आप ठीक नहीं लग रहे। हम एक काम करते, नीचे जाके दवाई लेके आते आपके लिए। no! कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैं इनका ध्यान रख सकती हूँ। तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। Now take this jacket और क्लीन करके लाओ। Come on, जेके। ठीक है। अरे क्या ठीक है जेके? नीचे फंक्शन चल रहा है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि घर का मालिक ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा है। Come on जेके, उठो। बच्चों की तरह जिद मत करो। Come on, अरे उठो ना। निकालो इस जैकेट को जेके, प्लीज प्लीज निकालो।
कोई दिक्कत नहीं है। ये लो। नो 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 नो, पहले मुझे इसके पॉकेट्स चेक करने पड़ेंगे। लेट मी सी, इसमें कहीं कोई कीमती सामान तो नहीं है ना? ममता, उसमें कुछ नहीं है, रहने दो, मुझे दे दो। अरे जेके, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। अच्छा मुझे दे दो, मैं ड्राई क्लीन के लिए खुद भेज दूंगा। क्यों? बताइए, हम साफ कर देंगे। बड़े मालिक, गलती हमसे हुई है, लेकिन हम चोर नहीं है, हम कर देंगे साफ इसे। या यू गो। सुकून, रुको। जेके, अरे क्या हो गया है? व्हाट इज दिस बिहेवियर? अरे वो इस घर की नौकरानी है और तुम इस घर के मालिक हो। मालिक। मॉम, चलिए नीचे चलिए ना, कपूर आंटी आपको कितनी देर से ढूंढ रही है। ओह नो नो बेटा, अभी डैड को। नो मॉम, जो भी काम है बाद में करना। राइट नाउ लेट्स गो। चलो। अरे अच्छा ठीक है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो जेके, लेकिन क्या? शुक्र है कि ये सच ममता के सामने बाहर नहीं आया। अगर ममता को पता चल गया तो ये तो गुस्से की आग में सब बर्बाद कर देगी। लेकिन वो लिफाफा अभी सुकून के हाथ लग चुका है। अगर उसे पता चल गया तो तो इस जैकेट के दाग निकल नहीं रहे, ऊपर से ये ममता जी है जो बदल ही नहीं रही है। मतलब इतने बार हम सच्चे साबित हुए, फिर भी हमें चोर मानती रहती है। कसम से किसी दिन हमारी खोपड़ी खिसक जाए ना, तो यूं रगड़ रगड़ के उनकी सोच ही बदल डालेंगे। अरे सुकून, ये सब तुम क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, चलो बात। तुम्हारे बिना बिल्कुल मजा नहीं यार। चलते हैं हम, पहले ये जैकेट तो साफ कर लें। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो तुम्हें चिट दी थी वो तुमने शेल्वी को क्यों दे दी? अरे शेल्वी जी को नहीं देते तो क्या शंभू भैया को देते? देखो जुल्लू कौशल, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हें अच्छे से जानते हैं। तुम शर्मा रहे थे ना चिट देने में। अरे कोई बात नहीं, हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब क्या तुम जैकेट धुलवा के मानोगे? जाओ ना, शेल्वी जी वेट कर रही होगी तुम्हारा। तूफानी तड़का, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? इसे मशीन में डालो और काम खत्म करो। अरे नहीं, ये कपड़े मशीन में नहीं धुलते। लेकिन आज धुलेंगे। टिल्लू, ये क्या कर दिया तुमने? अगर जैकेट खराब हो गई तो नया आ जाएगा। चलो। फोटो हाथ में आने से अच्छा हुआ वॉशिंग मशीन में चली गई। कुछ तो राहत मिली। यहाँ क्या कर रहे हो जेके? कुछ नहीं, क्या करूंगा मैं आता हूं। नाइस हो रहा है, बहुत वेरी गुड टेस्ट है। अरे खाओ ना, भर भर के खाओ। गाइस क्या कर रहे हो तुम? बेबी ये ना तुम खा लो प्लीज, मैं ना बहुत मोटी हो जाऊंगी। अरे नो 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 बेबी, मैंने भी तो अपना सेक्सी फिगर मेंटेन करना है। यो आप ही खाओ। अरे हमारे भैया को खिला खिला के मोटा कर दोगे क्या? ये लो। ओह माय गॉड, एक और लाडू। ये तो मैंने पक्का बिलीव हो गया है। यो तम गर्ल्स की प्लानिंग है। तम गर्ल्स मिलके हम बॉयज की ब्यूटी को मेंटेन नहीं करना देना चाहती हो। अरे हम भी तो जिम करते हैं, रेगुलर जिम की फीस भरी है हमने। जेलस हो तुम बॉयज से। चलो बट लाडू है तो स्वीट है, खा लेते हैं। वेरी स्वीट।
कार्तिक, ये क्या कर रहा है बेटा? ये इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, तू शेल्वी को छोड़कर ये सुकून की तरफ। दादी, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, मुझे शेल्वी नहीं सुकून पसंद है। मैं भी तुझे पहले से ही समझा चुकी हूँ, जिसे तू पसंद कहता है ना, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। दादी, आप समझ नहीं रहे हैं। समझ रही हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ कि जो एक तरफ की पसंद होती है ना, उसकी कोई मंजिल नहीं होती। मेरी बात मान तो, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। अच्छा, और अगर सुकून भी मुझे पसंद कर दी होगी तो फिर क्या कहेंगी आप? यह हुआ कैसे, जबकि 16 साल पहले ही मैंने अपने अतीत के सारे निशान मिटा दिए थे। जगदीश, जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है ना, तो सबसे पहले खुद को बड़ा बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रही हूं, अपने अतीत को छोड़ो, अपनी पहचान को बदलो, तभी हम कहीं बढ़ पाएंगे आगे जीवन में। लेकिन ममता, वो जो मैंने नंद किशोर को वादा किया, उसका क्या? कौन सा वादा? अरे, अगर तुम यहां से आगे नहीं बढ़े ना, तो हमेशा यही अटके रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। अब मेरी बात सुनो, आज से तुम जगदीश नहीं, जय कौशल हो। और एक बात याद रखना, अगर तुमने एक बार अपनी पहचान बदल ली ना, तो नंद किशोर तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। नाम बदलकर जगदीश पंडित से जय कौशल बन गया था, फिर ये सुकून मुझ तक कैसे पहुंच गई? जेके, अरे क्या हुआ है? तुम्हारा कहीं मन नहीं लग रहा? टेल मी। वेट अ मिनट, कहीं सुकून के एनवेलप की वजह से तुम टेंशन में तो नहीं हो? बोलो ना जेके, सुकून के एनवेलप की वजह से तुम्हारे ये होश उड़े हैं ना? अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुकून का कौन सा एनवलप? मेरे पास कोई एनवलप नहीं है। There you go again. It's been 18 years now. तुम क्या सोचते हो, क्या देखते हो, कोई काम क्यों करते हो, ये सब पता है मुझे। So now tell me. Come on. Tell me ना। बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही हो ममता, और मैं एक ही जवाब दे रहा हूं कि मुझे सुकून के एनवलप के बारे में कुछ नहीं पता। बड़े मालिक, आपके पास हमारा लिफाफा है क्या? आया होगा, मुझे याद नहीं। मॉम, डैड, आप यहाँ? हम सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? कोई टेंशन है क्या? हाँ बेटा, टेंशन की तो बात है। तुम्हारे डैड ने सुकून का वो कीमती एनवेलप, जिसके लिए वो खास मुंबई आई है, गुमा दिया। अरे, ऐसे कैसे घुमा दिया? हमारे घर पे इतने सारे लेटर्स आते हैं, पर आज तक कभी कुछ मिसप्लेस नहीं हुआ। बड़े मालिक, प्लीज आप याद करने की कोशिश कीजिए ना, दिमाग पर जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा कि आपने हमारा लिफाफा कहाँ रखा है। शंभू जी। हाँ कार्तिक बाबू। वो जो लेटर आपने मुझे दिया था, वो मैंने बाहर टेबल पे रखा था, कहाँ है वो? अरे कार्तिक बाबू, इस घर के सारे लेटर्स तो स्टडी रूम में रहते हैं, शायद वहीं होगा।
शंभू, अब अपने माँ बाबू जी को क्या जवाब देंगे हम? जिस चीज के लिए हम इतना दूर आए, वो चीज हमारे पास होकर भी हमें मिली ही नहीं। सुकून, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा लेटर कहीं नहीं जाएगा, हम मिलकर ढूंढेंगे उसे। जय, थोड़ा तो याद कर, तू तो कभी कुछ भूलता नहीं। आप सही कह रही हैं माँ, पर आजकल ऑफिस में काम का इतना प्रेशर है और घर पे भी कितना कुछ हो रहा है। पता नहीं मैं कैसे भूल रहा हूँ कि वो लेटर मैंने कहाँ रख दिया। जेके, कहीं तुम जैकेट में लेटर रख के भूल तो नहीं गए? नहीं, अगर मैंने जैकेट की जांच की, ममता का शक यकीन में बदल जाएगा। इसे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए दे दिया। अरे इस लेटर के तो चीथड़े उड़ चुके होंगे अब तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइए हम देखते हैं। बड़े मालिक, इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर हमारा लिफाफा कहाँ है? हेलो, सर को क्या पता होगा? तुम्हारा लेटर है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, स्टूपिड। लेकिन मैम क्या? अरे पूरे घर को सर पे उठा के रखा है तुमने, सारी चीजें उलट पुलट कर दी है, सबको परेशान करके रखा है। लेटर तुम्हारा है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए ना। अब जाओ ढूंढो अपने लेटर को। You silly girl. इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, किधर से जाके सोचूं मुझको। सत्तू, डेयरिंग में क्या गिनी मौसी, नन्ही सी जान को डरा दिया। सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, और जो पिछले आधे घंटे से इसे घूम घूम के हमारी जान परेशान कर रखी है, उसका क्या? That's my deep thinking. सत्तू, कहीं तुम किसी लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? मुझे लगता है जीजू अपनी नई फिल्म की स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं। ना ना बावली, ऐसा कुछ नहीं है, अभी डीप थिंकिंग कर रहा हूँ। मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ दौड़ के यूं सोच रहे हैं क्या है उस लेटर में, जिसके पाछे वो सुकून मेरी सिस्टर इतनी दूर ट्रेवल करके आई है। Exactly. I तो can't think so deep. वो तो हमें पहले ही पता है। सत्तू, मुझे तो लगता है सुकून मुंबई में ना कोई दबा हुआ खजाना ढूंढने आई है। हाँ राइट, मुझे पता क्या लगता है, मुंबई में के हमारे घर में ही गड़ा पड़ा खजाना रात को खोद खोद के निकाल लेगी। और कुछ भी सोचे है। ये तुम लोग यहाँ पर क्यों जमे हो?
ऐसी कौन सी प्लानिंग चल रही है? दादी कुछ नहीं, हम सब ना गेस कर रहे हैं कि सुकून के लेटर में ऐसा क्या है। अरे यहाँ पर वो बेचारी बच्ची परेशान है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। पता नहीं कौन पिछड़ा है उसका, जिसके लिए इस बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे तुम लोगों को ना भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, अपने और अपनों दोनों का साथ मिला है। जाओ जल्दी जाके सो जाओ। हे माँ, अब हम कैसे ढूंढेंगे अपने दूल्हे को? क्या हम हार जाएंगे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।